अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों 1 से लेके 4 ग्रेड, इसके अलावा 5 से लेके 15 ग्रेड के हवाले से यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर खबरें शेयर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आपका स्टे ख़त्म हो गया है और आपके जो हैं वो नए इश्तिहार आएँगे आपकी जॉब के हवाले से। तो इस हवाले से आपको हकीकत बताएँगे। आप पूछ रहे हैं हमसे, तो इस वीडियो के अंदर तमाम तफ़सीलात आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू कर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि आपके जो हैं वो यहाँ पर ये जो जॉब्स हैं इसके नए इश्तिहार आएँगे आपके 1 से लेके 4, इसके अलावा 5 से लेके 15 ग्रेड की। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि स्टे जो है ख़त्म हो गया है। इसी असना में जो है वो कैंडिडेट्स परेशान हैं कि हकीकत में हुआ भी है या नहीं हुआ, तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहते हैं, तो हमारे ज़राए के मुताबिक और हमारी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपका जो है वो कोई भी स्टे जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और आपका इश्तिहार जो है वो भी नया आने का अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो नहीं आई है। ह हम आप जानते हैं कि हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो कि वज़ीर दाखिला थे सिंध के, जो उन्होंने कहा था असेंबली के अंदर के जो कोर्ट के अंदर हमारा जो मौक़िफ़ है, यानी सिंध गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपकी जो स्टे जो चल रहा है, तो स्टे जो है वो ख़त्म कर दें, या कोर्ट को अगर एतराज़ है या एमक्यूएम को जो है वो एतराज़ है कि हमने ऑर्डर्स वगैरह में हेर-फेर की है, तो हम जो है वो नए इश्तिहार जारी कर देते हैं। अब ये भी बात आती है कि नए इश्तिहार किस तरह से आएँगे, नया टेस्ट होगा, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन कैटेगरी का, या क्या होगा? तो इस तरह से हमारे जो सोर्सेस हैं उसके मुताबिक तो यही चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आपके जो टेस्ट हैं, यानी आपके 5 से लेके 15, इसके अलावा आपके 1 से लेके 4 ग्रेड के तो टेस्ट वगैरह आपके नहीं हुए, कुछ हुए हैं या इंटरव्यू हुए हैं। जो आपके जो टेस्ट हुए हैं मैट्रिक और इंटर ग्रेजुएशन के, तो उस हवाले से ये हो सकता है कि वो जो टेस्ट हैं वो आपके बरकरार रहेंगे, लेकिन जो इश्तिहार आपके, आप जानते हैं कि आपके टेस्ट पास किया था और आपके डिपार्टमेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ इश्तिहार जारी किए गए थे। आपको कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएँ और आपका जो है वो आईबीए का सर्टिफिकेट भी जमा करवाएँ। तो इस तरह से ये जो इश्तिहार हैं, जिस तरह से जैसे कि लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी वगैरह, इस तरह के जो अकाउंटेंट की जॉब्स थी उसके लिए इश्तिहार आए थे, आपका टेस्ट पास था, आपके पास सर्टिफिकेट था, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे थे। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंट है जिनके पास नौकरियाँ हैं वो इश्तिहार दे सकते हैं दोबारा, और दोबारा आप कागज़ात जो है वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट है आपका आईबीए का, जो आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का जो भी है, वो आपका 3 साल तक बरकरार रहेगा, वो आपका नहीं होगा दोबारा। वो जो है वो न्यू कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है, लेकिन जो जिन्होंने पास किया है, जिसके पास जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उनको जस्ट वो जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने होंगे। अगर इश्तिहार का जो सिंध गवर्नमेंट का, यानी जो वज़ीर कानून कहते हैं, वो अगर अदालत मानती है कि केस को ख़त्म करती है, तो इश्तिहार के हवाले से इस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो केस है इसके हवाले से हमने आपको जैसे बताया पहले कि कोई भी आपका इश्तिहार का और कोई भी जो है आपका स्टे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपकी जो कल जो है वो आपकी हेयरिंग है, और यहाँ पर जो कल आपकी जो हेयरिंग है उसके अंदर आपका जो है वो हो सकता है कि आपकी जो है वो ये जो तकरीरें वगैरह मुतालबात हैं आपके मिनिस्टर्स वगैरह के, उसके ऊपर जो है वो कोर्ट जो है वो हो सकता है कि चांसेस तो हैं, लेकिन चांसेस ना होने के बराबर हैं कि आपका स्टे ख़त्म हो। और कल जो है वो हेयरिंग है, अब कल जो हेयरिंग है उसके अंदर कोर्ट देखते हैं कि क्या फ़ैसला देती है, स्टे ख़त्म करती है, या एमक्यूएम जो है वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि केस क्या पता वापस ले ले, जो मिनिस्टर्स वगैरह की तकरीरें हैं, या जो है वो ये भी हो सकता है कि अदालत केस ख़त्म कर दे और कहे कि जो इश्तिहार हैं आप दोबारा दे दें, दोबारा जो है वो नौकरियाँ इस तरह से चलती रहें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ भी जो है पॉसिबिलिटी बन सकती है। या ये भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि पिछले 10-12 महीनों से आपकी तारीख के ऊपर तारीख का जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है, वो आपको दोहराया जा रहा है, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब देखना ये होगा कि कल जो है वो क्या होता है, और कल किस तरह से जो सिंध गवर्नमेंट है उसका जो वकील है किस तरह से जो है वो ऑफ़र करता है न्यू इश्तिहार की, या किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो ये जो है वो कल ही ज़्यादातर फ़ैसला हो सकता है। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने आपको बता दी हैं।